तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की आग भड़क रही है। खिलाफत उस्मानिया बहाल करने नहीं देंगे। एक ये जो प्राणी आप देख रहे हैं जिसका नाम है अर्दगन, जो तुर्की का राष्ट्रपति है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत विरोधी जितने बयानों के लिए जाना जाता है, आजकल ये उतना ही जहरीला इजराइल के लिए भी हो रखा है। तो एक तरीके से अर्दगन का जो भारत से नफरत है वो इजराइल के साथ भी चल रहा है, और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर उस बात को माना जाए तो इजराइल इसका इलाज करने निकल पड़ा। मुझे नहीं मालूम इनको कॉकरोच बोले कि सुअर बोले, लेकिन जो ऑपरेशन है दोस्तों, हमेशा ही मोसाद हमारे साथ खड़ी रही। अगर आप कारगिल का युद्ध देखेंगे तो 1999 में पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया, उन्होंने वहां से सारे अपने उग्रवादी भेज दिए। अब हमें सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए थी, हमें प्रिसीशन एम्युनिशन चाहिए था, यूएसए से मांगा हमने, उन्होंने मना कर दिया। और इजराइल को बोला तो उन्होंने बोला चाहिए कितने यार, जितने चाहिए भेज देते हैं। और कुछ घंटों में इजराइल ने अपने प्रिसीशन बॉम्ब्स, अपने ड्रोन्स वो हमारे पास भेज दिए, और इवन कि उन्होंने लेजर गाइडेड जो बॉम्ब्स थे वो भी भेजे। जो ये है वाटर, इसमें क्राइसिस है इस वक्त, एग्रीकल्चरल क्राइसिस, जो कि जिसकी वजह से फूड एंड लाइफ स्टॉक, ये जो है ये किसी भी कंट्री का अगर इसी के ऊपर सब कुछ आ जाए तो आपका तो रोटी पानी बंद हो गया ना। तो रोटी पानी जब बंद होगा तो फिर क्या बनेगा, मुझे ये बताइए। पानी नहीं होगा तो जाहिर है कि जो एग्रीकल्चर है वो तो रुक जाएगा, सारी फसलें तबाह हो जाएंगी, खड़ी फसलें तबाह हो जाएंगी, जो फसलें लग रही हैं उनको पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो आप कहाँ से अनाज और ये वीट सब कुछ जो है कहाँ से मुहैया करेंगे लोगों को, भूखे मर जाएंगे वो। तो ऑब्वियसली ये तो आपका जो है सर्वाइवल की एक जंग है या एक मामला है। इसी चलते तुर्की को अभी नाउ डेज, रिसेंट डेज के अंदर इजराइल ने अपना 8वां दुश्मन करार दिया है, डेंजरस उसको कंट्री अपने लिए माना है। और इसका इलाज करने की प्लानिंग में इन्होंने हाल ही में 3 देशों के साथ, ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं। कि अब हमें मालूम था कि कहां पे हिट करना है, वो प्रिसीशन पे जाकर उनको हिट करते थे। पूरा का पूरा जो गेम था वो चेंज हो गया। अब अगर डीपर देखेंगे पूरे ऑपरेशंस के अंदर, वो ये है कि मोसाद सिर्फ हमारी हेल्प नहीं कर रहा, अब वो जो ऑपरेशंस हैं वो भी जॉइंटली कर रहा है भारत की रॉ और मोसाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तुर्की है वो इस समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बताए हुए रास्तों पर रहम करम पर चल रहा है। बताया ये जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता था तथा आतंकवाद को साथ मिलकर टेररिज्म को बढ़ावा देता था, उस समय तुर्की भी इस समय यही कर रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की जो है वो पहले कहीं ना कहीं आतंकवाद को पालता था, लेकिन इस समय खुलेआम पाल रहा है। और यह जानकारी इजराइल को लग गई है, और इजराइल ने इस समय उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इजराइल ने अपनी कंट्री में तुर्की को 7वां दुश्मन देश घोषित कर दिया है। यह देखकर तुर्की के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और भारत इसका बहुत अच्छे से समर्थन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुर्की जो है भारत को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में हुए सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया था, उसमें कहीं ना कहीं जो ड्रोन का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था वो ड्रोन तुर्की से आए हुए थे। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, इन सबको भारत से दुश्मनी की वजह से तुर्की जो है वो मदद करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो तुर्की से ड्रोन ऑपरेटर तक आ गए थे, तुर्की ने अपने युद्धपोत तक पाकिस्तान की सहायता में भेज दिए थे। सो इजराइल जो है वो पनिश करने जा रहा है तुर्की को, और सैन्य समझौते करेगा, वेपन्स देगा किसको, तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस और ग्रीस को। भारत की भी साइप्रस और ग्रीस को सपोर्ट है। सो अब यहाँ पे तुर्की के खिलाफ भारत, साइप्रस, ग्रीस एंड इजराइल, 4 बड़े देश, 4 नहीं 2 बड़े देश, 2 माइनर देश। ग्रीस भी हालांकि एक अच्छा खासा बड़ा देश है, तो तुर्की की भी फील्डिंग सेट होती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं मालूम इनको कॉकरोच बोले कि सुअर बोले, लेकिन जो ऑपरेशंस है दोस्तों, हमेशा ही मोसाद हमारे साथ खड़ी रही। अगर आप कारगिल का युद्ध देखेंगे तो 1999 में पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया, उन्होंने वहां से सारे अपने उग्रवादी भेज दिए। अब हमें सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए थी, हमें प्रिसीशन एम्युनिशन चाहिए था, यूएसए से मांगा हमने, उन्होंने मना कर दिया। और इजराइल को बोला तो उन्होंने बोला चाहिए कितने यार, जितने चाहिए भेज देते हैं। और कुछ घंटों में इजराइल ने अपने प्रिसीशन बॉम्ब्स, अपने ड्रोन्स वो हमारे पास भेज दिए, और इवन कि उन्होंने लेजर गाइडेड जो बॉम्ब्स थे वो भी भेजे। कि अब हमें मालूम था कि कहां पे हिट करना है, वो प्रिसीशन पे जाकर उनको हिट करते थे। पूरा का पूरा जो गेम था वो चेंज हो गया। अब अगर डीपर देखेंगे पूरे ऑपरेशंस के अंदर, वो ये है कि मोसाद सिर्फ हमारी हेल्प नहीं कर रहा, अब वो जो ऑपरेशंस हैं वो भी जॉइंटली कर रहा है। भारत की रॉ और मोसाद मिलकर अब जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है। ये रूमर्स हैं, मेरे पास इसकी कंफर्म न्यूज नहीं है। अब जो ये मिलकर काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ये जो रा और मोसाद, ये मिलकर एक नहीं 4 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक, टेररिज्म को हम काउंटर करेंगे जॉइंटली, जो साइबर वॉरफेयर है इसके ऊपर जॉइंटली काम किया जा रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि मिडिल ईस्ट में कहां पे ये कॉकरोच हैं, इनको कहां पे एलिमिनेट करना है, उसके ऊपर, और कहां पे बैठ के वो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं
वो सारी हम जॉइंटली कर रहे हैं। और प्लस इजराइल के ऊपर भी न्यूक्लियर थ्रेट है, हमारे ऊपर भी है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब निकालकर डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें तैयारी कर रही है। यानी कि ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर मोसाद ने और रॉ ने काम करना शुरू कर दिया। अभी अजीत डोवाल के ऊपर भी आऊंगा, वो क्या कर रहे हैं। पहले आते हैं कि मोसाद को जो अजीत डोवाल जी पूरा करते हैं, डेटरेंस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपको शक्ति दिखानी पड़े तो आप दिखाइए, उसके बिना शांति नहीं हो सकती। और शांति लेने के लिए आपको सुपीरियर फायर पावर आपको दिखाना पड़ेगा अपने दुश्मनों को। और यही चीज है जो आप देखते आ रहे हैं कि हमारे एजेंट्स, वही सुक्खा को गिल्ला, फॉरेन एजेंट्स बल्कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर वी आर असर्टिंग अवरसेल्व्स, अननोन गनमैन एलिमिनेट कर रहे हैं हमारे थ्रेट्स को फॉरेन के सॉइल के ऊपर। आई कैन टेल यू विद लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इंडियंस जो हैं वो समझ रहे हैं कि दे नीड, उनको कोई ना कोई वो ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना, बांग्लादेश बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये जो अपराइजिंग है, और ख़ास तौर पे देखिए अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ठीक है जी, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको आप थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। वो हमारी हेल्प करने की जरूरत है क्या? पूरे दुनिया में किसी और की हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ अपने कंट्री की हेल्प करते हैं। फिर भारत ही क्यों? उसका रीजन है कि उनके दुश्मन और हमारे दुश्मन वो कॉमन है। जो टेरर कैंप्स हैं कहीं भी हो, बेशक वो पाकिस्तान में हो या वो कहीं हो ईरान के बनाए हुए हिजबुल्ला, हमास या कोई भी हो, वो सभी इंटरलिंक्ड है। फंडिंग एक ही जगह से आती है। वो जो लोग इजराइल को थ्रेटन कर रहे हैं वो भारत को भी कर रहे हैं। ये ग्लोबल वेब ऑफ टेरर है इनका। इसलिए रॉ और मोसाद एक नेचुरल पार्टनर्स बनते हैं कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तुम भी मक्खियों को पकड़ो, मैं भी मक्खियों को पकड़ता हूं। तो हम दोनों एक तरह से एक ऐसे पार्टनर बनने हैं जहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम में हमारी एक दूसरे से हो रही है। एन्क्रिप्टेड चैनल्स दोनों ने खड़े कर दिए। कोई यूनाइटेड नेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं। सिर्फ एक्शन लेना है। और वही मोदी जी ने बोला है, अब मैं घर में घुस के मारूंगा। और यही है अजीत डोवाल का डॉक्ट्राइन, और इसके फ्रूट्स हम देख भी रहे हैं दोस्तों। अजीत डोवाल भारत के जेम्स बॉन्ड, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इजराइल का मॉडल है क्या, एंड इनसे बढ़िया, अजीत डोवाल से बढ़िया और कोई इस मॉडल को समझ नहीं सकता। मॉडल बड़ा ही सिंपल है, ठीक है जी, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और इंडियन समझते हैं कि नहीं ये बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है, सो वी नीड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पार्ट्स। क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पास जाएगा या रशिया के पास जाएगा? इंडियंस तो पहले कह चुके हैं कि जी इसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन दिस दैट ये वो, क्योंकि इंडियंस ने अमेरिका को कहा था कि यू कैन नॉट मैनेज बांग्लादेश विदाउट अस। ये उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, ये कहते थे इंडियंस। इस बात को आई थिंक अमेरिकन ने कहा होगा कि भाई क्यों नहीं मैनेज हो सकता, ये क्या है हमारे लिए चीज है, ये हमारे लिए क्या चीज है, या बांग्लादेश क्या चीज है, कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। देखें अमेरिकन की बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना, दे हैव सो मेनी टूल्स, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, मतलब क्या क्या नहीं है यार, अगर सही मानों में देखूं तो मैं क्या क्या है जो उनके पास नहीं है, उनके पास क्या क्या ऐसा नहीं है। तो अब इसमें सिर्फ इतना ही आप अगर देख लें, जस्ट लुक एट दिस, आप सिर्फ इधर इतना ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा सारा, आपको सारा पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और किस डायरेक्शन में ये चीजें जा रही हैं। सो इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है। और अमेरिका के पास बहुत सारे टूल्स हैं भाई, दे हैव सो मेनी टूल्स टू डील विद सो मेनी प्लेयर्स। उनको इन प्लेयर्स से डील करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि दे हैव बीन डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स इन सो मेनी वेज। मैं और आप जो है ना बस सोच ही सकते हैं, पूरे ग्लोब को देख रहे हैं यार, पूरे ग्लोब को देख रहे हैं, ठीक है जी, सिर्फ एक आधे को नहीं, पूरे ग्लोब को, और वो देख रहे हैं और उनको समझ है क्या हो रहा है। एंड दे हैव सो मेनी रिसोर्सेज, अगर हम ये समझते हैं कि उनको एंड दे हैव सो मेनी टूल्स। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कुछ किया है टेरर्स के साथ, उसने नहीं देखा मेरा दोस्त कौन है, उसने नहीं देखा मेरा। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन,
पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।